हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ टी एम शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ फंडामेंटल्स एंड टर्मिनोलॉजी, द सेकेंड लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, today we will study about the concept of price and value. So without wasting time, let's start. So friends, our second chapter in economics, fundamental concept and terminology. So first of all, we will understand its introduction. Friends, economics studies the rational behavior of human beings. In the context of rationality, एक्टिविटीज़ कंडक्टेड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स वो मनुष्य के आर्थिक वर्तन का अभ्यास करता है और उसके आर्थिक वर्तन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। सो इन ऑर्डर टू बिगिन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, it is necessary and helpful to get clarity about some frequently used concepts and basic terminology of economics. यानी कि अर्थशास्त्र का एक विज्ञान के रूप में अभ्यास करने से पहले ये जरूरी बन जाता है कि हम अर्थशास्त्र से जुड़े कुछ शब्दों का यानी कि टर्मिनोलॉजीज़ का और कुछ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उसका बेसिक ख्याल हम ले लें। This chapter provides a clear understanding of goods, services and factors, concept and difference between price and value, wealth and welfare and trade cycle। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें गुड्स यानी कि माल सामान, सर्विसेज यानी सेवाएं और फैक्टर्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके अलावा कंसेप्ट एंड डिफरेंस ऑफ प्राइस एंड वैल्यू यानी कि कीमत और मूल्य के बीच का डिफरेंस हम यहाँ सीखेंगे, एंड वेल्थ एंड वेलफेयर और ट्रेड साइकिल। तो इन चारों महत्वपूर्ण पॉइंट्स का स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्राइस एंड वैल्यू। In everyday language, we use the words price and value alternatively to denote the same meaning. Friends, हमारे रोज के दैनिक जीवन में हम प्राइस और वैल्यू इन दोनों को एक समान अर्थ में ही इनका मीनिंग हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मेक स्टेटमेंट्स लाइक दिस गुड इज़ एक्सपेंसिव, दिस गुड इज़ वैल्यूएबल, दिस गुड हैज़ अ हाई प्राइस एट्सेट्रा। हम कई बार ये कहते हैं कि ये चीज़ काफ़ी महंगी है, ये चीज़ काफ़ी मूल्यवान है, या इस चीज़ का प्राइस या इस चीज़ का भाव वो काफ़ी ज़्यादा है। तो व्हेन दिस स्टेटमेंट्स आर मेड, दे आर मेड विदाउट ड्राइंग अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। तो जब हम इस तरीके के स्टेटमेंट्स कहते हैं उस वक्त हम प्राइस और वैल्यू दोनों को एक समान मानकर ऐसे स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं। हम प्राइस और वैल्यू के बीच का क्या डिफरेंस है वो हम नहीं समझते, हमारे लिए ये दोनों एक समान है। बट इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ प्राइस एंड वैल्यू आर डिफरेंट एंड इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू। यानी अर्थशास्त्र के अंदर मूल्य और कीमत दोनों अलग अलग हैं। तो पहले हम वैल्यू यानी कि मूल्य का कंसेप्ट समझेंगे। वैल्यू कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम टू व्यू पॉइंट्स। नंबर वन, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ यूज़ विच इज़ कॉल्ड यूज़ वैल्यू, एंड सेकंड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज वैल्यू। तो फ्रेंड्स, हम दो तरीक़ों से वैल्यू को समझ सकते हैं। यूज़ के हिसाब से यानी उसके उपयोग के हिसाब से, जिसे हम यूज़ वैल्यू के नाम से जानेंगे, और दूसरा
उसके एक्सचेंज के हिसाब से, यानी अगर हम उसे किसी को दें तो उसके बदले में हमें क्या मिल सकता है, वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू हुई। तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से भी हम मूल्य को समझ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं यूज़ वैल्यू। द यूज़ वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी टू अ कंज्यूमर फॉर हर और हिज वेरियस नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, फूड, वाटर, सनलाइट एट्सेट्रा हैव अ हाई यूज़ वैल्यू फॉर ऑल पीपल इन जनरल। यानी कि किसी वस्तु के यूज़ के आधार पर निकाली गई वैल्यू वो उसकी यूज़ वैल्यू कहलाती है। हर एक इंसान को अपने डेली लाइफ में कई चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है जिनके यूज़ के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता, जैसे कि फूड, वाटर, सनलाइट एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें उसके जीवन में बहुत यूज़फुल हैं, तो उनकी जो कीमत है वो यूज़ वैल्यू कहलाएगी। नाउ द एक्सचेंज वैल्यू, व्हेन अ कमोडिटी और सर्विस is exchanged for another commodity or service, then the worth of one unit of this commodity is measured in terms of the amount of other commodity which it can exchange for. Such worth is called exchange value. For example, 1 kg of wheat exchanged for 2 kg of rice, then the exchange value of 1 kg wheat is 2 kg of rice. यानी कि दोस्तों, जब कोई वस्तु या सर्विस किसी अन्य वस्तु या सर्विस से एक्सचेंज की जा रही हो, तो जिस वस्तु के बदले हमारी वस्तु एक्सचेंज हो रही है उस वस्तु के मूल्य को, या जो चीज़ हमें मिलने वाली है उसके मूल्य को हम हमारी वस्तु की एक्सचेंज वैल्यू के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 1 किलो व्हीट है जिसे हम एक्सचेंज में दे रहे हैं और सामने से हम 2 किलो चावल ले रहे हैं। तो हमारे 1 किलो गेहूं की कीमत 2 किलो चावल की कीमत के बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि चावल के बदले में हम गेहूं दे रहे हैं, तो हमारे गेहूं की जो एक्सचेंज वैल्यू है वो 2 किलो चावल जितनी है। नेक्स्ट पॉइंट, relationship between use value and exchange value. So the first point, if a commodity has high use value, then it is not necessary that it has a high exchange value too. यानी कि अगर किसी वस्तु की यूज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं वाटर, यानी कि पानी। तो फ्रेंड्स, पानी की यूज़ वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होती है, बिना पानी के इंसान जी नहीं सकता। लेकिन क्या पानी की एक्सचेंज वैल्यू वो इतनी ज़्यादा है? जी नहीं। पानी के मुकाबले आप अन्य कई ऐसी भौतिक चीज़ें देखेंगे जिनकी वैल्यू पानी से कई गुना ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कमोडिटी की यूज़ वैल्यू ज़्यादा हो तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज़्यादा हो। Second point, but if a commodity has high exchange value, then it surely has some use value. यानी कि अगर किसी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी यूज़ वैल्यू वो ज़रूर ज़्यादा होगी। इसका कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू इज़ डिटरमाइंड बाय द स्कैरसिटी ऑफ अ रिसोर्स इन रिलेशन टू इट्स नीड और यूज़। किसी भी चीज़ की एक्सचेंज वैल्यू वो उसकी अछत के हिसाब से लगाई जाती है, उसकी स्कैरसिटी के हिसाब से लगाई जाती है। जैसे कि सोना, सोने की कीमत ज़्यादा है क्योंकि सोने की स्कैरसिटी है, सोने की अछत है, इसीलिए सोना ज़्यादा वैल्यूएबल है या ज़्यादा कीमती है या ज़्यादा महंगा है। यानी कि स्कैरसिटी होने की वजह से ही किसी भी प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू वो ज़्यादा होती है। गुड्स आर डिमांडेड इफ़ दे हैव सम यूज़ वैल्यू, यानी ऐसे ही गुड्स की या ऐसे ही प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है जिनकी कुछ यूज़ वैल्यू हो। एंड इफ़ दे आर स्कैर्स इन सप्लाई
in relation to their demand or their supply is controlled by a few people, then they have a higher exchange value. यानी कि ऐसी ही चीज़ वस्तुएं डिमांड में होती हैं जिनकी कोई यूज़ वैल्यू हो, और अगर उनकी सप्लाई में कोई अछत आ जाए, यानी कि उनकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से ना हो पाए, उनमें स्कैरसिटी आ जाए, तो ऐसी चीज़ें जिनकी थोड़ी बहुत यूज़ वैल्यू है और जिनकी स्कैरसिटी है, उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। और यही कारण है कि उनकी एक्सचेंज वैल्यू वो काफ़ी हाई चली जाती है। एग्जाम्पल में प्रेशियस मेटल्स, डायमंड्स एट्सेट्रा, क्योंकि जो कीमती मेटल्स हैं उनकी स्कैरसिटी है, उनकी कुछ यूज़ वैल्यू है फ्रेंड्स। मेटल्स है जैसे सोना, तो सोने से मोस्टली ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। गोल्ड की स्कैरसिटी होने के कारण गोल्ड वो ज़्यादा महंगा बिकता है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा आती है। ऑन अदर हैंड, इफ़ गुड्स आर हाईली यूजफुल but have unlimited supply, then they do not have exchange value or may have very low exchange value। यानी कि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसी चीज़ वस्तुएं कि जिनकी यूज़ वैल्यू काफ़ी हाई है, यानी कि जिनके बिना इंसान का जीवन संभव नहीं हो, ऐसी मूल्यवान चीज़ वस्तुओं की अगर सप्लाई अनलिमिटेड हो तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू वो ना के बराबर होती है या बहुत थोड़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर एंड सनलाइट, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन एयर और सनलाइट दोनों ही विपुल प्रमाण में, यानी कि अबंडेंट क्वांटिटी उनकी अवेलेबल है, उनकी कोई स्कैरसिटी नहीं है, इसीलिए उनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, और अगर है तो भी वो बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, हमने वैल्यू के बारे में समझा, जाना। अब हम प्राइस के बारे में जानेंगे। इफ़ अ कमोडिटी इज़ एक्सचेंज्ड फॉर मनी, देन सच मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू इज़ टर्म्ड एज प्राइस। यानी कि अगर किसी चीज़ या वस्तु का मनी के अगेंस्ट एक्सचेंज किया जा रहा हो, तो उस वस्तु के लिए जो मॉनेटरी वैल्यू पे की जा रही हो उसे हम प्राइस कहेंगे। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइस मीन्स द एक्सचेंज वैल्यू और वर्थ ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी। यानी कि किसी भी वस्तु की एक्सचेंज वैल्यू को अगर करेंसी के अंदर मेज़र किया जाए तो वो प्राइस बन जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी चीज़ वस्तु को खरीदने के लिए हम रुपए में या पैसों में जो कुछ पे करते हैं उसे हम प्राइस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे गुड्स और सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हम अपने आप को और बेहतर बना सकें। इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. So friends, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।